7 FM। इस हॉलीडे सीजन च रेडिसन होटल एंड कॉन्फ्रेंस सेंटर कैलगरी एयरपोर्ट दे खुशियां दी शुरुआत हो रही है। अपनी क्रिसमस पार्टी बुक करो ते पाओ हॉल रेंटल ते 50% छूट, कॉम्प्लीमेंट्री फेस्टिव सेटअप, रूम्स बुकिंग ते 15% छूट ਅਤੇ ਹਰ ਗੈਸਟ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਫ੍ਰੀ। हर वीकेंड साडे बॉलीवुड नाइट इंडो चाइनीज बुफे दा मजा लवो सिर्फ $27.99 विच। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਿਰਿਆਨੀ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਡੋਸਾ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਣਾਓ ਹੋਰ ਖਾਸ। ਡਬਲ ਕੁਈਨ रूम ब्रेकफास्ट समेत सिर्फ $129 ਵਿੱਚ। इस दे नाल बुफे ते 15% छूट, स्पा ट्रीटमेंट ते 10% छूट, सेलिब्रेट स्टे एंड डाइन ऑल अंडर वन फेस्टिव रूफ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 403 475 1111 ਤੇ। ਅਤੇ ਰੈਡੀਸਨ ਕੈਲਗਰੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੌਲੀਡੇ ਵੈਜਿਸ ਬੁੱਕ ਕਰੋ। ਰੈਡੀਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਣ ਕੇ ਖਿੜਦੀਆਂ ਹਨ। impromptu ही better रहता है। Asia Pacific Immigration Consulting Limited, student visa, visitor visa, super visa, LMI applications, family immigration, provincial nominee application ਅਤੇ citizenship application ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੈਂ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੋਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ 403 225 1111। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, Asia Pacific Immigration Consulting Limited, Regulated Canadian Immigration Consultant। 403 225 1111। सबरन रेडियो 94.7 ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੀ ਮੰਡੇ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਥਰਸਡੇ, ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 8 ਤੇ ਸੰਡੇ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਸਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵੋਲੀਅਮ ਵੀ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਵੋਲੀਅਮ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਰ चेक करने में दिक्कत आ जाती है। दैट्स व्हाई मैंने लगा कि मैं वॉल्यूम भी चेक कर ला नाल ही नाल। वैसे तो 16 साल हो गए मुझे ये करते हुए, बट ये है कि जो टीवी का जो फेसबुक वगैरह वो कई बार दिक्कत दे जाता है। परमानेंट ट्रांसमिशन तो ऐसे लगी होती है। बट जी ते तुम दसदा भी साडे नाल साडे दो गेस्ट पहुंचे ने जी, नीलम जी ते श्वेतरीना जी। हेलो। तो हेलो और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सबरन रेडियो पे। थैंक यू सो मच। हैप्पी वुमेन्स डे सबको। बहुत खुशी हो रही है आज यहाँ आके इस एफएम पे, और सबको इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबकी अपनी जर्नी है, हर महिला की अपनी जर्नी है, तो आज हम इस बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे। बिल्कुल जी, ये बड़ा बहुत अच्छी बात कही है क्योंकि ये जो मंथ है वो इंटरनेशनल वुमेन डे का मंथ होता है जो मनाया जाता है। और बेसिकली इसमें वैसे तो वुमेन जो है वो पूरी की पूरी 50% भागीदार होती है हर चीज की, ठीक है। बट फिर भी उसके बावजूद उसके अलावा जो लोग थोड़े नहीं इस कैटेगरी में आते, बट बाकी जो ऑलमोस्ट 50-50 हम कंसिडर कर सकते हैं इसको। बट ये है कि आज हम नया जो वुमेन डे है वो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो श्वेतरीना जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी सबरन रेडियो पे। थैंक यू सो मच। सबरन रेडियो 94.7 एफएम सुनने वालों को मेरा दिल से प्रणाम और हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। सारे वुमेन जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आपने सही बात बोली कि 50-50 भागीदारी होती है। और वही इस साल का हमारा थीम जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे का है, दैट इज गिव टू गेन। और आप कुछ दोगे तभी कुछ आपको मिलेगा, और आप मन से दो बिना कुछ सोचे। और गीता में भी वही लिखा है, अपना कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो। तो वही इम्पोर्टेंस लेके हम इस बार वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं और नीलम टेक कनेक्ट एल्बर्टा को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारी कम्युनिटी है। यहाँ पे कैलगरी हम दोनों एज इमिग्रेंट्स आए थे, और ये जो कम्युनिटी हमें मिला है टेक कनेक्ट एल्बर्टा, वो सभी क्षेत्रों के लोगों को, वुमेन्स, स्टूडेंट, जो नए इमिग्रेंट्स होते हैं, उनको एकत्रित करके उनको आगे बढ़ाता है। तो दैट इज द पावर ऑफ कम्युनिटी। और हम बहुत खुश हैं इस कम्युनिटी से जुड़े हुए, और हम बहुत इवेंट्स करते हैं जो वुमेन्स या स्टूडेंट्स सबको एकत्रित करके उनको मेंटरशिप देना, उनको आगे बढ़ाना, क्योंकि हम साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अकेले कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। हाँ जी, और पंजाबी में वैसे कहते हैं कि साडा हक एथे रख। सही बात बोली है, साडा हक एथे रख। जी, तो ये बात होती है भी वुमेन को हमें 50% की बात करते हैं,
बट मैं क्योंकि थोड़ा सोशल वर्क, ह्यूमन राइट्स इन सब से भी एसोसिएटेड हूँ, आप ही ने आपने बताया, और एक्चुअली में ये बात कहने के लिए डिफरेंट है पर होने में डिफरेंट है। तो हमें आज तक भी वो चीजें मिल नहीं पा रही जो हम जिस चीज के हकदार हैं, क्योंकि जहां भी आप जाते हैं, इवन हमारे वर्ल्ड कप के अंदर भी, चाहे वो सॉकर वर्ल्ड कप हो या जो भी लड़कियां जीत के आती हैं, क्रिकेट वाली जीत के आती हैं, अभी वो 2 बार गई, दोनों बार जीत के आई है ना। और इन लड़कों ने इतने सालों से लगे हुए हैं और फिर भी वो चलो जीत रहे हैं, बट नॉट उनका कंपैरिजन नहीं कर सकते जैसे लड़कियों ने परफॉर्म किया। पर उसके बावजूद भी उनको वैसे पैसे नहीं मिलते, चाहे वो इंडिया की हो या यहाँ पे भी। अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड, बड़ा एडवांस वर्ल्ड देखते हैं, और ऑल द टाइम एट्रोसिटीज की या लेडीज के साथ जो चीजें हम सुनते हैं वो इज नॉट एक्सेप्टेबल, नहीं होनी चाहिए वैसे। तो जी, इसके साथ मैं आपको एक डेटा देना चाहूंगी। तो अगर आप जानते हैं तो 27% महिला ही है जो लीडरशिप रोल्स पे है आज की तारीख में कैलगरी में, और 11% ही लीडरशिप रोल तक पहुंच पाती है। तो 11% मतलब 50% आज भी हमारी जर्नी बहुत दूर है, अधूरी है। 11% तक तो पहुंच पाई, पर वो 39% का क्या। और यही नहीं, आपने बिल्कुल सही बात कही, जब कमाई की बात आए तो हर महिला 85 सेंट्स पर डॉलर कम कमाती है। बिल्कुल कमाती नहीं है कम, उसको दिए कम जाते हैं। बिल्कुल कम कमाती है, इसलिए नहीं कि वो डिजर्व करती है कम, पर उसे मिलता है। तो आज भी हम जब 50% की बात करते हैं, हमें आज भी एक क्वेश्चन है, क्या हम वहां तक पहुंच पाएंगे? बिल्कुल नहीं पहुंच पाए। बड़ा अभी हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें, यहाँ पे भी बड़ी लेट हमें जो है वोटिंग का राइट मिला है, और इंडिया में तो कंपैरेटिवली जल्दी मिल गया था। ये जल्दी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसने इक्वल राइट्स दिए हैं लेडीज को, आपको पता होगा। तो दैट्स व्हाई इंडियन वुमेन जो है वो इतनी स्ट्रांगली उभर के बाहर आती है, और दूसरे वर्ल्ड के जगह पे इतनी ज्यादा नहीं आती। इवन कई बार हम बोलते हैं अभी मुस्लिम वुमेन को राइट कम मिलते हैं जैसे दूसरी जगह के ऊपर, बट इंडिया के अंदर आई बिलीव भी वो काफी हद तक उनको भी उतनी जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है वैसे उनको भी राइट्स वहां मिलते हैं। बिल्कुल जी, तो इन सब चीजों को अगर हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि आज वुमेन डे की बात चल रही है, तो आप लोगों ने भी कोई स्ट्रगल देखा अपनी लाइफ में यहाँ पे आने के बाद कि एज ए वुमेन होने के नाते? मैं अपना स्टोरी बता सकती हूँ। तो मैं पेशे से एक मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ, मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है। बट जब भी हस्बैंड को यहाँ पे ट्रांसफर मिला, एज ए वुमन आई हैड टू अकम्पनी हिम। मुझे अपने बच्चे, अपने हस्बैंड के साथ यही सोच के कि यहाँ पे वर्क परमिट है, मुझे जॉब करने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आके जो सुविधाएं हमें भारत में मिलती हैं, यहाँ पे आके सारे काम खुद को करने हैं, घर गृहस्थी खुद को संभालना है, उसके साथ खुद का काम करना, वो सपोर्ट मिलना, वो मैं ढूंढ रही थी कहीं ना कहीं। एंड वहां पे ये जो मुझे सपोर्ट यहाँ पे मिला कैलगरी में, स्पेशली टेक कनेक्ट अल्बर्टा कम्युनिटी में, जहाँ पे मुझे याद है कि कोई एक इवेंट होता था और हमारे जो फाउंडर हैं, जो खुद को चीफ सर्वेंट भी बोलते हैं, अक्षय जी, तो उनको मैंने बोला कि अक्षय ये इवेंट है बट मेरे बच्चे का स्कूल नहीं है, मैं आ नहीं सकती हूँ। तो उन्होंने बोला तुमको आगे बढ़ना है, लेडीज जो कर सकती हैं वो कोई नहीं कर सकता। जी फीमेल्स को आगे बढ़ना चाहिए। इंटरनेशनल वुमेन्स डे में मैं ये बोलना चाहूंगी कि वुमेन को एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है, और अक्षय ने मुझे वो सपोर्ट सिस्टम दिया बोल के तुम अपने बच्चे को लेके आओ इवेंट में, वो देखेगा कि उसकी माँ अगर कर रही है तो वो आगे बढ़ सकते हैं। तो वो स्ट्रगल था मेरा यहाँ पे आके कि एज अ वुमन मुझे खुद को री इन्वेंट करना पड़ा, बट वो सपोर्ट सिस्टम मुझे मिला, कैलगरी शहर से मिला, वो कम्युनिटी से मिला, तो आगे बढ़ सके हम। क्योंकि वुमेन जो जॉब में होती हैं, वर्किंग में होती हैं, उनके बच्चे जो है वो कई बार देखा गया कि वो ज्यादा अच्छा कर पाती है। क्योंकि हालांकि देखने में तो ये लगता है वो बड़ा टफ होगा, बट क्योंकि बच्चे देखते हैं अपने पेरेंट्स को, उसी सिस्टम में तो उनको जाना है। तो कुछ फैमिलीज जो है वो लेडीज जो है वो नहीं काम करना चाहती, वो बच्चों को रेज करती है, तो वो कल्चरली उनके अंदर डिफरेंट वैल्यूज आ जाती हैं, एजुकेशन हर चीज का। बट जो डाटाज कहते हैं वो यही कि जो लेडीज काम करती हैं उनके बच्चे जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से परवरिश करती है। बिल्कुल।
तो जी बिल्कुल, हमने बच्चों की भी बातें कर ली है, वुमेन डे के ऊपर भी बात करेंगे। टेक अल्बर्टा, बार बार आप टेक अल्बर्टा, टेक Connect Alberta। टेक कनेक्ट अल्बर्टा करते हैं, अरे है क्या, हमें थोड़ा सा इसके बारे में बताओ। तो नीलम आप बताना चाहेंगे? पहले आप अपनी कोई पर्सनल स्टोरी शेयर करें, उसके बाद बताते हैं, ठीक है? हाँ तो जी बिल्कुल। जी सो मैं इंडिया से आई, गुजरात से। गुजरात में मैंने बहुत ही विलेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया एज अ सोशल वर्कर। जब मैं यहाँ पे आई, मेरे लिए एक नया शहर था, नए लोग, कितनी नई भाषाएं जी। और कितना नया वातावरण, कैसे बात करते हैं, कैसे कम्युनिटी कनेक्ट करते हैं, कैसा कल्चर है, बहुत डिफरेंट था। तो मुझे वो सीखने में काफी टाइम लगा और धीरे धीरे मुझे कैलगरी ने अपनाया। और वैसे ही जैसे श्वेतलीना ने बोला, टेक कनेक्ट अल्बर्टा ने अपनाया। टेक कनेक्ट अल्बर्टा एक ऐसी कम्युनिटी है जो खाली कम्युनिटी नहीं है, वो एक फैमिली बन गई है हमारे लिए। जी। वो लोगों को खाली नेटवर्क नहीं करती, वो प्रोत्साहन देती है आगे बढ़ने का। आप भी टेक कनेक्ट से जुड़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये, मैं टेक बैकग्राउंड की नहीं थी और जब मेरे को बोला टेक कनेक्ट अल्बर्टा, मैं क्या करूंगी यहाँ पे। बट जैसे ही मैं वो कम्युनिटी से जुड़ी, मुझे पता चला कि कम्युनिटी क्या करती है और मैं कैसे दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहन दे सकती हूँ आगे बढ़ने का। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ टेक कनेक्ट अल्बर्टा की और अपनी फैमिली की, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, मेरे भाई की, मेरे हस्बैंड की। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू, बड़ा अच्छा आपने बताया। तो श्वेतलीना जी की तरफ वापिस चलते हैं। तो श्वेतलीना जी, आप टेक कनेक्ट के बारे में थोड़ा बताने जा रही थी हमें। मैं चाहता हूँ फिर से वहीं पे चलते हैं। करेक्ट। सो टेक कनेक्ट अल्बर्टा, जैसे नीलम ने बोला कि वो टेक बैकग्राउंड से नहीं है, सोशल वर्क से आती है। और उनको भी लगा था कि टेक कनेक्ट अल्बर्टा में क्या होगा। तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे देती हूँ, हम दोनों क्या करते हैं टेक कनेक्ट अल्बर्टा में। तो मैं टेक कनेक्ट अल्बर्टा में डिजिटल मार्केटिंग लीड का वॉलंटियरिंग पोजीशन करती हूँ, मेरे खुद के जॉब के साथ भी, जो दिन में करती हूँ और ये शाम को हेल्प करती हूँ। अपनी जॉब भी ऐसी करते हैं आप? डिजिटल मार्केटिंग। मैं प्रोडक्ट मार्केटिंग हूँ एक एनर्जी कंपनी में, कैलगरी में। और नीलम, शी इज आवर सोशल सपोर्ट एंड इवेंट सपोर्ट। तो वो इवेंट मैनेज करती हैं और जितने भी लोगों को स्पॉन्सर्स लाती हैं हमारी कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए। तो टेक कनेक्ट अल्बर्टा में जब नीलम बोली कि टेक्नोलॉजी का क्या जरूरत है, अभी हम फेसबुक लाइव कर रहे हैं, ये भी टेक्नोलॉजी है। रेडियो टेक्नोलॉजी, हम रेडियो पे हैं। जी। तो टेक्नोलॉजी हमारे लाइफ में, हम पानी पीना भूल सकते हैं लेकिन मोबाइल लेना नहीं भूल सकते। तो ये टेक्नोलॉजी हमारे साथ है। तो टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आ रही है ना, वो रिवर्स हो रही है। आपको पता होगा अभी यूएस के अंदर जो आउट ऑफ 50 जो एक मोबाइल फोन है वो डिजिटल वाला आ रहा है, नंबर वाला। करेक्ट। दोबारा से लोग उस पे जा रहे हैं, कहते हैं कि हमें इतना सोशली या इन सब चीजों से दूर हो। और आपने अगर क्योंकि आप टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह फॉलो करते हैं, तो सोशल मीडिया जो है वो एआई की वजह से बाहर जा रहा है। करेक्ट। अब हम फोन को टच ही नहीं करेंगे, हम वैसे बोल देते हैं हे जेमिनी, हे फलाना, हे दिस थिंग, करेक्ट। डू समथिंग फॉर मी, और वो कर देता तो हमें कहीं ऑन ही ना हो जाए। नहीं, सही बात बोली है आपने कि हर चीज के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होते हैं। तो टेक कनेक्ट अल्बर्टा क्या करता है कि जितने भी लोग हैं उनको एकत्रित करता है। जो नए स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे कैलगरी में आके, वो ढूंढते हैं कि उनको कौन से जगह जाना चाहिए, कहाँ इंटर्नशिप करना चाहिए, नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं। बट उनको वो दिशा देना, उनको एक जगह पे लाना, मेंटरशिप देना। और जो लोग यहाँ पे आके, इमिग्रेंट्स, आप, मैं, हम लोग जितने साल से आके यहाँ पे खुद को एस्टैब्लिश कर चुके हैं, हम मेंटरशिप करना चाहते हैं। तो उन लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म में लाके उनको कनेक्ट करना। सो दैट इज टेक कनेक्ट अल्बर्टा। इट इज अ प्लेटफॉर्म जो सारे स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योर्स और स्पेशली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, हमने लास्ट ईयर एक प्रोग्राम किया था वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का, जहां पे जितने भी छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, एक केक शॉप है, एक कोई कोचिंग, वुमेन एम्पावरमेंट कोचिंग करते हैं, एक फ्रेंचाइजी डेवलपमेंट करते हैं, तो उनको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म देना, उनको एक वेबसाइट क्रिएट करके देना। वो अकेले करना चाहते हैं, तो वो सपोर्ट भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था उनको, वेबसाइट डेवलप करके। तो वो सारी चीजें किए थे हमने। तो बड़ा अच्छा आपका जो टेक कनेक्ट है, बड़ा अच्छा करता है। वैसे अक्षय जी को मैं तो अच्छी तरह जानता हूँ इतने सालों से, और हमने उनको ऑनर भी किया था इतनी 1 साल और 2 साल पहले। तो उनका, क्योंकि इसी बात को लेके उस टाइम पे जो लोग इकट्ठे करके वो काम कर रहे थे, तो मुझे अच्छा लगता है जो लोग अच्छा काम करें उनको ऑनर करो, उनको
क्या होता है भी हम सब के अंदर ना एक ऐसा इंसान होता है जो बड़ा जबरदस्त क्रिटिसिज्म करने वाला होता है। हाँ जी, उनको क्रिटिसिज्म में बड़ा मजा आता है, वो कहते हैं ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, बट जो ठीक है उसको तो अप्रिशिएट करो। हाँ जी। अगर आपको बुरा आपको बताना आता है तो अच्छे को प्रफुल्लित करो, उसको अप्रिशिएट भी तो करो ना, भी ये अच्छा बंदा कर रहा है, उसको आगे लेके आओ। तो ये तो सबको पता लगता है। कोई बंदा क्या कहता है भी, जैसे कीड़ी की एग्जांपल कई बार देते हैं भी, वो जब डैम बनता है ना, हाँ तो जी। कीड़ी वो छोटी सी वो उसके अंदर अगर जगह बच जाए ना, उसके अंदर घुसने की कोशिश हाँ करती है, जी। वो डैम को भूल जाती, इतना बड़ा डैम बना हुआ है, इतनी बड़ी चीज बनी हुई है, उसने कितनी मेहनत से बना होगा। तो ऐसे हम लोग भी जो है वो वैसे क्रिटिसिज्म तो बड़ा अच्छा कर लेते हैं किसी भी चीज का, अगर करने के लिए बोला जाए तो वो तब पता चलता भी एक्चुअली में पॉसिबल है कि नहीं है। So इसीलिए हम ऑलवेज वी सपोर्ट। और फिर थोड़ा सा बात करते हैं अपनी जो टेक की होगी, अभी इवेंट के बारे में भी बात करेंगे आपके, और थोड़ा सा बीच बीच में हाँ दूसरी जी। बात भी करते रहते हैं, ताकि हमारे जो लिसनर्स हैं उनको पता लगता रहे भी हम क्या बात करने जा हाँ रहे जी, हैं, क्या हाँ क्या जी, बातें जरूर करेंगे। जरूर ठीक है जरूर। ना? बिल्कुल। तो एक तो क्योंकि ये इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट करें, उसके लिए इन्होंने बड़ा अच्छा इवेंट रखा है, उसके बारे में बात करने के लिए आए हैं टेक कनेक्ट अल्बर्टा की तरफ से। नीलम जी और श्वेतलीना जी दोनों हमारे साथ आज बैठे हुए हैं। तो पंजाबी जी भी एक बार दसदा भी साडा नीलम जी ते श्वेतलीना जी ਜਿਹੜੇ कि बड़ा ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, जिस तरीके ने सारे ही सेवादारां दी टीम है, तो वॉलंटियर्स जिसको बोलते हैं, तो हाँ कोई जी, पेड पोजीशन नहीं होंगे, नहीं, तो सारे नहीं, के सारे वॉलंटियर ही होते हैं। तो इसीलिए ये सब लोग वैसे ही काम करते हैं। बट मैंने कहा कई बार ऐसा हो मैं बोलूँ ऐसा, तो आपको नहीं, हम ऐसे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन, बट मुझे पता है, दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, हम जो करते हैं वो मन से करते हैं, दिल से करते हैं। आई नो, दैट्स व्हाई मैंने कहा भी हाँ। वो कर देना चाहिए। तो दूसरा ये है कि एज ए वुमेन या लेडी होने के नाते हम लोग जो देखते हैं अभी, उनके चैलेंजेस होते हैं वो बड़े ज्यादा आते हैं। बच्चे यहाँ पे स्टूडेंट्स बड़े ज्यादा आते हैं, बिल्कुल। उसमें लड़के भी आते हैं, लड़कियां भी आती हैं। जो चैलेंजेस लड़कियों के होते हैं वो लड़कों के नहीं होते। इवन तो लड़के बेचारे उनको भी स्ट्रगल और सफर करना पड़ता है, क्योंकि वो उसको लिए होता भी तुम रो नहीं सकते, तुम्हारी पोजीशन वैसी नहीं है, तुम मर्द हो तो मर्द बनो। और जो लड़की होती है उसको बेचारी को वैसे ही टॉर्चर बड़े होते हैं, उसके लिए एक डिफरेंट तरीके का उसको कंसिडर किया जाता भी, ये तो मजलूम है या जो भी उसको वर्ड बोले, और उसको बेचारी को कुछ ना कुछ उसके साथ वैसी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो इन सब चीजों को आप जब देखते हो यहाँ पे कि भी हम कनाडा में आए हैं, तो कंपैरिजन में आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पे फ्री टू वर्क लगता है काम करना जब आप जाते हैं जॉब पे? क्योंकि मुझे पता है बैक होम में इंडिया में तो वो लेडीज को कई बार थोड़ा बहुत टॉर्चर हो जाता था, तो वो कहते ये तो पार्ट ऑफ द ऐसे ही। तो कई लोग ऐसा समझते हैं। अभी मैं चाहूंगा आप थोड़ा डिस्क्राइब करो दोनों में से जो भी करना चाहिए। तो जो स्टूडेंट वाली बात है वो शायद नीलम बेहतर बता हाँ सकती जी। हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट से इन एंड आउट बात करते रहती हैं। जी फिर बाद में जब कॉर्पोरेट की बात आएगी, मैं इंडिया और कैलगरी दोनों की कहानियां बताऊंगी। जी जी बिल्कुल, अच्छा होगा ये। जी, स्टूडेंट्स की बात करें तो मैं पोस्ट सेकेंडरी में जॉब करती हूँ सेट में, और रोज ब रोज काफी बच्चों से मिलना जुलना रहता है, जिससे पता चलता है कि उनके क्या स्ट्रगल्स है, क्या चैलेंजेस है। तो जिस तरह से आपने बोला कि चैलेंजेस दोनों के हैं, जी महिला हो या एक पुरुष, हर किसी के चैलेंजेस है। पर हमें ये देखना है कि आज महिलाओं के ऐसी क्या चैलेंजेस है जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाती। तो सबसे पहले जो मैं चैलेंज देखती हूँ वो है कॉन्फिडेंस, कि मैं ऐसा बोलूंगी तो लोग क्या सोचेंगे। जी ये चैलेंज से ही आगे नहीं बढ़ पाते। एक मैंने कितनी महिलाओं को आज भी देखा है कि वो जब जॉब पे अप्लाई करते उससे पहले ही अपने आप को रिजेक्ट कर देते हैं कि मैं शायद काबिल नहीं हूँ। और ये कॉन्फिडेंस ना होने का कारण है कहीं ना कहीं उनको अपने में ही इनसिक्योरिटी रहना, एक सरकुंच करना या शाय होना कि मैं क्या कैसे बोलूं, मैं क्या बोलूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज आज की तारीख में मैं देखती हूँ महिलाओं में। और मुझे लगता है कि हर महिलाओं को एक बोलने का हक है, वो जैसा चाहती है अपनी जिंदगी वो बनाए, और आगे बढ़ने की ताकत और क्षमता है उनमें। बस वो टेक कनेक्ट अल्बर्टा या ऐसे अलग अलग कम्युनिटी से जुड़ के आगे बढ़े। बिल्कुल। और उसके ऊपर जैसे मैं इंडिया में, मैंने कहा भी ह्यूमन राइट्स सोशल वर्क के साथ भी जुड़ा हुआ था, तो मुझे पता है वहाँ पे भी जो लेडीज के जो
एट्रोसिटीज होती हैं, वो जो निचले दर्जे की लेडीज आती हैं उनकी डिफरेंट तरीके की एट्रोसिटीज होती हैं, वो डिफरेंट तरीके से चैलेंजेस फेस करती हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे भी हम लोग चाहे एज ए इमिग्रेंट आते हैं, हाँ जी। आप थोड़े थोड़े साल पहले आए हैं, मैं आपसे काफी थोड़े हाँ साल जी। ज्यादा पहले आया हूँ यहाँ पे, तो बड़ी मुश्किल से इमिग्रेंट लोगों ने यहाँ मेहनत करके एक अच्छा मुकाम बनाया था। हम लोगों ने भी अच्छा लग रहा था, इमिग्रेंट लोग जो है वो बड़ा अच्छा करते हैं। जैसे जैसे ये ट्रम्प आया, आपने देखा होगा, ठीक है, ट्रम्प के पीछे हमारी जो चेली उनकी है, हमारी प्रीमियर है तो इनके जो स्टाइल है वो इमिग्रेंट को टारगेट करते हैं। लिटरली इनको कोई शर्म नहीं आती कि ये लोगों ने इस कंट्री को हर इमिग्रेंट ने बनाया। और अब क्योंकि हमारे लोग ज्यादा आ रहे हैं, जो दूसरे कंट्रीज के आ रहे हैं, तो उन्होंने लिटरली ऐसी स्टेटमेंट देनी शुरू कर दी जिससे इमिग्रेंट लोग जो है वो टारगेट होना शुरू हो जाते। उससे क्या होता है, जो रेसिज्म थी, जो एक जैसे आपने कहा ना अपने आप को रोक लेते हैं, तो ये काफी बड़ा हम खुद फील करते हैं। कई बार दूसरे बंदे को देखते हैं भी, यार पहले ये लोग ज्यादा वेलकमिंग होते थे, अब उनके अंदर जो वेलकम वाली जो नेचर है ना वो कम होती जा रही है। अगर वो हमें एट पार भी कंसिडर कर लेते हैं ना तो वो भी बड़ी बात है। तो क्योंकि उनसे जब रेसिज्म की बू आती है या वो चीजें देखते हैं, देन आई थिंक वी फील बैड कि भी यार हमने इस कंट्री में तो नहीं हम आए थे। तो ऐसे ही आई बिलीव भी लेडी होना अपने आप में चैलेंज है, और इमिग्रेंट कलर लेडी जिसको हम बोलते हैं वो एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो जी आप थोड़ा सा कॉर्पोरेट के बारे में बताएं। करेक्ट, आपने ना बहुत अच्छी बात बोली। और बीइंग अ लेडी ऑफ कलर, मैं आपको बता सकती हूँ कि मैंने ग्लोबली काम किया है। जी। भारत में भी काम करते वक्त मैं ग्लोबल कंपनीज के लिए, यूएस के कंपनी स्पेसिफिकली के लिए काम करती थी, जो हेडक्वार्टर फिलाडेल्फिया, सिएटल, इन सब जगह पे थे। वहां पे भी मैं बात करूं, आपने बढ़िया बात बोली कि रेसिज्म और पर्सन ऑफ कलर। आप डॉक्टर देख लीजिए, साइंटिस्ट देख लीजिए, कल्पना चावला, बिल्कुल, या कोई भी आप टेक कंपनीज देख लीजिए जो लीड कर रहे हैं। मेरी खुद की जो बॉस थी, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट मार्केटिंग थी, शी वॉज अ लेडी ऑफ कलर। वो खुद तमिलनाडु से थी। शी वॉज ऑनरेबल और नॉलेजेबल। बड़े बड़े कंपनीज, वो एसएपी में थी, फिर उसके बाद बड़े टेक कंपनीज में जाके अभी करेंटली कुपा में काम कर रही हैं, बट उनको वो नॉलेज था। यस, आप जो बोल रहे हो, बीइंग अ लेडी ऑफ कलर, काफी बार हमारे आइडियाज चैलेंज किए जाते हैं, बट बीइंग फ्रॉम अ संस्कृति कि जहां पे बोला जाता है कि आप रेस्पेक्ट से हर चीज टैकल करो। अगर आपको कोई भी कुछ भी बोले, आप उसको नर्मता के साथ या अच्छी तरीके से आप बोलो उसको पोलाइटली कि कैसे। तो हम डेटा से उसको फैक्ट बताते थे, डिबेट करते थे कि कोई सही है या गलत। और आपने जैसे कॉर्पोरेट की बात की कि कहाँ पे लेडीज यहाँ पे आए, और जैसे नीलम ने बोला कि हम पीछे क्यों जाते हैं। तो भारत में जब मैं काम करती थी कॉर्पोरेट में, वहां पे भी ऑल्दो आईटी में वुमेन हैं, बट उतने लीडरशिप पोजीशन में नहीं है। तो जहाँ पे मेन लोग जाके मार्केटिंग और सेल्स साथ में काम करते हैं, लड़के जाके फॉर अ सिगरेट और चाय जो बोलते हैं, वो ब्रेक में जाके उनको काफी चीजें इंफॉर्मेशन मिलती थी जो लड़कियों को नहीं मिलती थी। तो हम लोग शायद पैसिव स्मोकिंग के लिए जाते थे, बट वो चीजें हमको क्योंकि इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इक्वालिटी और वो जो हमें चाहिए पोजीशन आने के लिए आगे। एंड हम जब प्रूव करते हैं, अगर लड़के थोड़ा काम करके करते हैं, औरतों को डबल करना पड़ता है। बट यहाँ पे आके मैंने देखा कैलगरी एज अ सिटी, लेडीज को ज्यादा चांस मिलता है। इवन जो भारत में आपको 6 months मटर्निटी लीव मिलता है, यहाँ पे 18 महीने मिलता है। यू कम बैक टू योर पोजीशन, आप ग्रो कर सकते हो। तो आई थिंक लड़कियां ग्रो कर रही हैं, फीमेल्स आर ग्रोइंग, वुमेन आर ग्रोइंग इन देयर जॉब, लेकिन टाइम लगेगा। इसके लिए वुमेन्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं, हमें याद दिलाने के लिए हम कहाँ हैं और कहाँ आगे पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। और इसमें थोड़ा सा, इसमें 2 तरह की वुमेन आपने जो बताया, जो आप एक तो वो हैं जो रेगुलर करेक्ट वुमेन एट लार्ज जिसको बोलते हैं। कलर्ड वुमेन के लिए क्या चैलेंजेस फेस करते हैं? आपको लगता है कई बार कंपैरिजन होता है ऐसे सिस्टम के अंदर जब आपने जगह जगह किया? सो कलर्ड वुमेन का ना एक चीज होता है कि हम लोगों का, आई वोंट से कि नेगेटिव कुछ आया है, बट लोग बोलते हैं हम बहुत मेहनत करते हैं। मतलब अगर कोई चीज, मैंने अभी एक नया ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है,
तो वहां पे बोलता है यार ये चीज ना हमारे जो बाकी लोग थे वो 6 महीने में कर रहे थे, जो तूने 1 महीने में किया है। जी। तो वो एक एप्रिसिएशन मिलता है और वो मुझे प्राउड फील कराता है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम मेहनती हैं, मेहनती हैं। क्योंकि वो रूटीन में काम कर रहे थे जैसे Correct. होता है, बट हम लोगों ने, क्योंकि हमने उनको फॉलो नहीं किया, कोई Correct. डेटाबेस जिसको कहते हैं ना, एक कोई हाँ, बेंच बेंचमार्क मार्क नहीं होता, उसको फॉलो नहीं किया हमने, अपनी खुद की उससे किया, तो इसीलिए हम आगे जल्दी बढ़े। बिल्कुल। Correct. और पोस्ट सेकेंडरी की बात करूँ तो मेरे को लगता है कि बीइंग अ वुमेन ऑफ अ डिफरेंट कलर, मुझे कितनी बार अप्रिसिएशन मिला है कि मैंने कोई नया क्रिएटिव आइडिया लेके आई जो सिस्टम में था ही नहीं, और एंड आई क्वेश्चन इट, एंड लोग पूछ रहे थे कि हाँ ये सिस्टम में था क्यों। ये तो हमारे कितनी बार खून में ही है जुगाड़। तो कितनी बार हम जो अलग अलग आइडियाज लेके आते हैं, तभी हम बोलते हैं कि डाइवर्सिटी और इंक्लूजन इतना इम्पोर्टेंट है वर्क कल्चर में। अलग अलग लोग, अलग अलग देश, अलग अलग कंट्री के लोग जब साथ में मिलके काम करते हैं तब बनता है देश। और इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। हाँ जी, और हम लोगों को चांस देना इन लोगों के लिए अच्छा है, हर बंदे के लिए। हाँ जी, क्योंकि जब तक हम हर फील्ड के लोगों को, हर कलर के लोगों को नहीं आगे लेके आते, इक्वालिटी पे नहीं देते, क्योंकि हर बंदा, एक बंदा जो है, एक बच्चा जो है वो गरीब घर में पैदा हुआ है या बिल्कुल। डिफरेंट एनवायरनमेंट में थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आया और उसके चेंजेस फेस करके एक बिल्कुल स्मूथली उसकी लाइफ चल रही है। हाँ जी, तो दोनों में बड़ा फर्क है, और उसको तो सीधा ऊपर ऊपर ही जाना है, क्योंकि उसको वो चेंजेस फेस ही नहीं किए। तो आई थिंक भी इसको पॉजिटिव जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हम लोगों को मिलनी चाहिए, और मिलती भी है। कई बार कंपनीज के अंदर स्पेशल ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिस दैट वो नाम से रखा होता है, दैट्स वाई वो हमें हायर करते हैं। अगर आपको पता हो तो उसकी हायरिंग का एक ये भी कारण होता है भी वो दिखाना चाहते हैं कि हमारे अंदर हर तरीके के लोग हैं, जबकि ये इंडिया में ये सब कुछ ऐसा नहीं होता। इंडिया में, क्योंकि मैंने मीडिया की अगर बात करें तो मीडिया डिफरेंट है वहाँ पे। यहाँ पे जो है मीडिया, आप अगर देखोगे टीवी चैनल्स के ऊपर, कोई भी टीवी देखो, रेडियो तो डिफरेंट है, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर के लोग दिखेंगे। हाँ जी। 4 बंदों का पैनल बैठा हुआ है, हाँ तो वो जी, कोशिश exactly. करते हैं ना ऐसे रोटेट करें। तो ये बड़ी चीजें जो है यहाँ के अच्छी हैं। और कैलगरी की बात कही, और कैलगरी के जो हमारे मेयर रहे हैं 11 साल, नहीद नैंसी साहब, हाँ जी। हाँ जी, तो वो आजकल एनडीपी पार्टी के लीडर भी हैं, हमारी पार्टी जिनको हम भी बिलोंग करते हैं। बट अच्छी बात यह है कि उन लोगों को देखने के बाद ही लोगों को फील होता भी यार कलर बंदा जो है वो सिटी को रन कर सकता है। और अभी रिसेंटली ज्योति गोंडक जी मेयर रह के गए हैं, तो चैलेंजेस बड़े डिफरेंट होते हैं सब लोगों के। बिल्कुल। इमिग्रेंट हो या यहाँ का बॉर्न, सबके चैलेंजेस बड़े डिफरेंट होते हैं। और कभी कभी कहते हैं कि फर्स्ट इमिग्रेंट है, सेकंड इमिग्रेंट है, उनके चैलेंजेस भी काफी डिफरेंट हो जाते हैं। बिल्कुल, वो एक डिफरेंट चीज आया था, लोग उसमें भी उलझ जाते हैं। सो आई थिंक ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेशन होनी है 14 तारीख ਨੂੰ। बट मैं पहले पोल नहीं खोलना चाहता, आप ही सारी इन्फॉर्मेशन दो कहाँ पे, कब और क्या होने जा रहा है। जरूर जरूर, थैंक यू सो मच राजेश जी। और हम लोग टेक कनेक्ट अल्बर्टा 14 तारीख को प्लेटफॉर्म कैलगरी, जहाँ पे सारे टेक कंपनीज अपने इवेंट्स करते हैं, तो हम लोग वहाँ पे 14 तारीख को 12 बजे से लेके दोपहर के 4 बजे तक हम एक इवेंट कर रहे हैं वुमेन्स डे के लिए, जहाँ पे पैनल डिस्कशन होगा और जहाँ पे हम डिफरेंट क्षेत्रों से वुमेन जो यहाँ पे आके अपना, और डिफरेंट कम्युनिटीज, सिर्फ हमारे भारतीय नहीं, जो भी यहाँ पे आके इमिग्रेंट्स हैं जिन्होंने अपना लाइफ यहाँ पे शुरू किया है और जो सक्सेस पाया है। डिफरेंट कंपनीज हैं, मैं अपनी दोस्त नीलम को बोलूंगी जो भी कंपनीज हैं उनके बारे में बताएं, और बताएं कि कौन कौन लोग आ रहे हैं और क्या मिलेगा जो लोग ये अटेंड करेंगे। बिल्कुल। सो हमारे यहाँ पे जो वुमेन्स डे सेलिब्रेशन होने वाला है, जैसे शतलीना ने बताया, प्लेटफॉर्म कैलगरी पे 12 से 4 14 मार्च को, वहाँ पे आपको 3 पैनल डिस्कशंस मिलेंगे, जहाँ पे विमेन लीडरशिप में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, HR पैनलिस्ट, यू नेम इट एंड दे आर देयर। तो EY कंपनी से लेके, फाइनेंस से लेके, टेक्नोलॉजी से लेके, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री से लेके, नॉन प्रॉफिट से लेके, हर क्षेत्र की इंडस्ट्री की विमेन आपको वहां मिलेगी, और वो अपना सीक्रेट शेयर करेंगी कि आज वो वहां पे कैसे पहुंची, क्या हिम्मत लगी, और वो आपको कैसे सपोर्ट कर सकती है। वो भी तो वो एक इंस्पिरेशनल जर्नी शेयर करने वाले हैं, और कहीं ना कहीं अपनी कंपनी के बारे में बताने वाले हैं कि आप उनकी कंपनी के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, आप उनके पर्सपेक्टिव के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, और आपको उनसे बहुत कुछ सीखने मिलेगा।
तो ये इवेंट आप सबका इवेंट है। आप कुछ सपोज करें, आप आज आ रहे हैं इवेंट पे ये सोच के कुछ सीखने मिलेगा, तो ये आपके लिए। अगर आप सोच रहे हैं मुझे टेक इंडस्ट्री में जाना है, तो ये आपके लिए। आप फाइनेंस से, आपके लिए कॉर्पोरेट, नॉन प्रॉफिट, सभी क्षेत्रों की महिलाएं यहाँ पे आ सकती है और सभी मोस्ट वेलकम है। तो मैं बिल्कुल कहूंगी कि एक बार प्लीज आइए और ये इवेंट जरूर से अटेंड कीजिए। बिल्कुल जी, मैं चाहूंगा आप अपने फोनों पे भी थोड़ी नजर मारें, कोई चीज मिस हो गई है तो उसके बारे में देखें, तब तक मैं थोड़ा सा मैसेज देता हाँ जी बिल्कुल। तो तुम दस दीजिए टैक कनेक्ट तो आए ने नीलम जी ਤੇ ਸ਼ਵਿਤਲੀਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਰ, ਬਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੰਡੇ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਥਰਸਡੇ, ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਸੰਡੇ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਜਰੂਰ ਸਾਨੂੰ 4034000203 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਰਜੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਜੁੜਿਆ, ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 250-300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਡੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬਰੰਗ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ iWeb ਗਾਇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਹੋਣ, ਐਪਸ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ AI ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋਈਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ SEO ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 4034000203 ਤੇ ਜਾਂ i-webguide.ca ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਕਸਪੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ 4034000203 ਤੇ जी मुझे पता भी कुछ ना कुछ कई बार मिस हो जाता है, तो लास्ट में कुछ अभी फेसबुक के लिए तो हमारे पास टाइम है, बट कई बार रेडियो के लिए। हाँ जी जी, हाँ जी। सो नीलम ने बताया कि वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और मैं एक चुटकुला सुनाना चाहती हूँ कि अक्षय मुझे बताया कि उनको किसी ने रीच आउट किया और पूछा कि ये क्या सिर्फ महिलाओं के लिए है वुमेन्स डे, हम नहीं आ सकते? तो मैं बताना चाहूंगी कि नहीं, ये सबके लिए है। आपको नेटवर्किंग इवेंट चाहिए, बट हमारे स्पीकर ज्यादातर वुमेन हैं, वो इस तरह पे कहाँ पे पहुंचे हैं। और यहाँ पे आके ना एक चीज है, जब मैं पहले इवेंट में मेरे गई थी यहाँ पे टेक कनेक्ट अल्बर्टा में, मैंने पूछा नहीं था कि मुझे ये चाहिए या मैं कुछ ढूंढ रही हूँ। लोग आके पूछे थे मुझे आपको मैं कैसे मदद कर सकती हूँ। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट। आई थिंक यू कैन फाइंड अस हमें शो पास में जाके वुमेन अक्रॉस इंडस्ट्री सर्च कीजिए। 14 मार्च को है 12 से 4 और प्लेटफॉर्म कैलगरी में हम रहेंगे आपके स्वागत के लिए। फील फ्री टू जॉइन अस। और एक और चीज ऐड करना चाहूंगी, थैंक यू श्वेतलीना, कि 16 विमेन जो स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स है वो अपना बूथ लगाने वाली है और शोकेस करने वाली है अपनी जर्नी, कि वो कहाँ से आई है, वो यहाँ तक कैसे पहुंची है। और हर एक डाइवर्स और इंक्लूसिव कम्युनिटी आपको दिखेगी, ना ही इंडियंस, ना ही एक स्पेसिफिक कंट्री, बट आपको हर एक कंट्री की विमेन वहां पे दिख जाएगी और वो अपनी जर्नी शेयर करने के लिए बिल्कुल आगे हैं आपके साथ। और आप उनके बूथ बिल्कुल विजिट कीजिए और वहां पे लकी ड्रॉ विनर्स भी होंगे जो बूथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, एग्जिबिट कर रहे हैं। तो प्लीज आप आइए, एक बार ये इवेंट अटेंड कीजिए। रिफ्रेशमेंट्स भी है, तो खाली पेट तो कुछ नहीं होगा। हाँ, कोई टिकट भी है वहाँ पे। हाँ जी, अच्छा, वो थोड़ी सी उसके बारे में हाँ बता जी। तो देना। शो कोई पास पे $16.50 की टिकट है और रिफ्रेशमेंट $16 में चलेगा तो 50 सेंट देने पड़ेंगे। शो पास का है तो शो पास अगर में एक्स्ट्रा डाला हुआ है तो हम नहीं कर सकते कुछ भी। और ये हम यूजुअली फ्री इवेंट्स करते हैं, लेकिन हमने देखा है लोग काफी बार रजिस्टर करके ना नहीं आते हैं। हाँ जी। तो फिर वो जो हम स्पीकर्स लाते हैं या जो खाना भी हम लाते हैं वो वेस्ट जाता है। इसके लिए हमने मिनिमल अमाउंट रखा है। आप $16.50 में वो एक ब्लॉक रहता है, कम भी नहीं है कि $5 कहाँ चला गया। हाँ जी, कहीं बीच में ही है, तो आपको आना ही पड़ेगा अगर आपने वो टिकट बाय किया है। बिल्कुल, ये अच्छी बात है। ये अच्छे तरीके से इन्होंने कहा जी। हम थोड़ी सी बात जो है इनके साथ जारी रखेंगे, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, हाँ जी। तो फिर उसके बाद हम बात जो है अपनी जारी रखते हैं सबरंग रेडियो 94.7 पे। Hello, namaste, sat shri akal, adab. You're listening to Calgary's most popular radio. Radio Sabarang. 94.7 FM. मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है।
आपको इस लग रहा सीजन 'ਚ ਰੈਡੀਸਨ ਹੋਟਲ ਐਂਡ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੈਂਟਰ ਕੈਲਗਰੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਪਾਰਟੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਾਓ ਔਰ ਰੈਂਟਲ ਤੇ 50% ਛੂਟ Complimentary festive setup ਬੁਕਿੰਗ ਤੇ 15% ਛੂਟ ਅਤੇ ਹਰ ਗੈਸਟ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਫ੍ਰੀ। हर वीकेंड सारे बॉलीवुड नाइट इंडो चाइनीज बुफे का मजा लो तो चाहिए रहेगा हमारे सोशल मीडिया ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ Social media ਬਿਰਿਆਨੀ promotion ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਣਾਓ ਹੋਰ ਖਾਸ। ਡਬਲ ਕੁਈਨ ਰੂਮ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਸਮੇਤ ਸਿਰਫ $129 ਵਿੱਚ। ਨਾਲ ਬੁਫੇ ਤੇ 15% ਛੂਟ ਸਪਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ 10% ਛੂਟ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਸਟੇ ਐਂਡ ਡਾਈਨ ਆਲ ਅੰਡਰ ਵਨ ਫੈਸਟਿਵ ਰੂਫ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 403 475 1111 ਤੇ। ਅਤੇ ਰੈਡੀਸਨ ਕੈਲਗਰੀ ਮੈਜਿਕ ਬੁੱਕ ਕਰੋ ਰੈਡੀਸਨ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ इवेंट रोशनी वो भी बन हो के गया ना कहती वुमेन्स हैं। डे में सर ने होस्ट किया हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी, नहीं तो ऐसे लगता है कि बिल्कुल तो समा जरा इस समाप्ति वाले पास से हो गए। जाते जाते कोई कमेंट कोई करना चाहें आप तो जी जाते जाते एनीथिंग, क्योंकि हमारे पास थोड़े से सेकंड बचे। जाते जाते मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हर वुमेन्स डे का कोई ना कोई थीम रहता है और इस साल का जैसा है गिफ्ट टू गेन, तो आप यहाँ पे आते हो नए हो पुराने हो कुछ भी हो मन से देने की कोशिश करो अपने कम्युनिटी को अपने आसपास के लोगों को, ये बिना सोचे कि मेरा मुनाफा क्या होगा मुझे क्या मिलने वाला है। आपको जब आप दोगे तो वो आगे जाके दुगना चौगना होगा, तो खुले मन से आप अपना काम करते चलो। वेरी गुड, थैंक यू जी। क्विकली बस टाइम खत्म होने वाला, जल्दी जी। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि गिफ्ट टू गेन में महिलाओं को अपने आप को भी देना सीखना पड़ेगा, जी बिल्कुल। अपने आप की इज्जत करना, अपने आप के लिए टाइम निकालना ताकि आप दूसरों के लिए कुछ कर पाए। तो प्लीज आप इस विमेंस डे पे अपने लिए भी टाइम निकालिए। जी थैंक यू वेरी मच आप दोनों को आने के लिए और सारे लिसनर्स का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने वास्ते देखने वास्ते बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट एंड शब्बा खैर टू ऑल। थैंक यू। The time is 8 p.m. You are listening to Fairchild Radio, accurate time. CHQM FM Time 94.7. That's how media works. रेडियो को तो आगे चलना पड़ता है।